There was some talk about Shaheen Bagh. You mind if I said that Shaheen Bagh failed? A lot of us believe that Shaheen Bagh succeeded, but I know what's happening to the people who are associated with Shaheen Bagh. How many of them are still in prison? How many of them can't get bail? How many of them are being told that they are enemies of this country? And we quietly move on because life must move on. George Sarkar is just telling me that there is a worrisome thing about what's happening in Bangladesh. But what's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh is terrible. It really is terrible, and we can hardly imagine the implications and the possibilities, the wrong possibilities of how Bangladesh will be handled in the months to come. देखिए, आज जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद, मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट्स होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहां मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहां मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया। आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। बांग्लादेश में जो कुछ घटना हुई है उसका उन्हीं की भाषा में मतलब ये एक रहते दो तीन शब्द है, एक नरेटिव होता है, एक मैसेज होता है, तो वो मैसेज पूरे दुनिया में गया है। और जैसे इजराइल में कुछ हो रहा है, ऐसे बीच में बातें खबरें आ रही थी, वहाँ के प्रधानमंत्री को तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हुआ था। भारी संख्या में वहाँ की जनता रास्ते पर, सड़क पर उतर कर आई थी। लंका में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ, तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है, उसके एक सहनशीलता की मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है। तो जनता का न्यायालय का फैसला बांग्लादेश में हुआ है। जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं, तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा। देखिए, दुर्भाग्य है इस देश का, जो विपक्ष है वो वोट के खातिर टुकड़े टुकड़े गैंग की भूमिका निभा रहा है। मैं फिलिस्तीनी का जब मामला आया था, हम लोगों ने तो समर्थन किया था कि फिलिस्तीनी का पहले ही से भारत समर्थन करता है, लेकिन जिस ढंग से पूरे देश में और ये टुकड़े टुकड़े गैंग इसको एक इशू बनाने की कोशिश की थी, आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। कल मनीष तिवारी जी बोले, लेकिन एक बार भी हिंदुओं को लेकर के नहीं बोला कुछ। मैंने कहा भी कि कम से कम हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पर भी तो बोलो, लेकिन नहीं बोला। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं, ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें,
मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, उससे मुझे लगता है खासकर हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए कि जब जिस मुल्क में जवानों की इतनी बड़ी तादाद हो और इतने हसास होता है, जवान बड़ा हसास होता है, उसको जब आप पुश टू द वॉल करते हो, जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोजगारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके खिलाफ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफी ना हो।